Good morning students. Let's start with a new chapter, The Thief's Story, lesson number 2. This lesson is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond is a very famous writer, very famous poet. उन्होंने कई poems भी लिखी है, कई stories भी लिखी है, जिसमें से एक है The Thief's Story. About the author. Now, let's start with author. Ruskin Bond is a famous Indian writer in English. English में famous Indian writer, ये एक Indian writer है famous, इसका नाम है Ruskin Bond. He was born on 19th May 1934. पहले मैं आपको स्टोरी का शॉर्ट समरी बताती हूँ, देन स्टोरी को इलेबोरेट करके लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे, सो आपको और बेटर समझ आएगा. एक नया पैटर्न से स्टार्ट करते हैं. He was born on 19th May 1934. 19th May 1934 को वो born हुए. Ruskin's father was with the Royal Air Force. उनके जो फादर थे वो एयर फोर्स में थे. At the age of 10, जब रस्किन बॉन्ड सिर्फ 10 साल के थे, रस्किन started living with her grandmother, with his grandmother, with her grandmother in Dehradun after his father's death in 1944. 1944 में उनकी फादर की डेथ के बाद वो अपने ग्रैंड मदर के घर रहने लगे थे. He spent 4 years in London, where he started writing his first novel. पहले उन्होंने 4 साल लंदन में बिताए, जहाँ पे उन्होंने अपनी पहली नॉवेल लिखी, The Room on the Roof. Ruskin Bond is now recognized as a leading writer in English, particularly known for his short stories. वो अपनी शॉर्ट स्टोरीज के लिए इंग्लिश राइटर्स में बहुत फेमस है. He currently lives in Lanjor, Missouri's Ivy Cottage, which has been his residence since 1964. 1964 से उनका रेजिडेंस यही है. थीम ऑफ दी स्टोरी. अब स्टोरी के अंदर है क्या? ये जो थीफ स्टोरी है, ये पढ़ के हमें ये तो पता चल गया कि स्टोरी किसी चोर के बारे में है, थीफ के बारे में, पर ये स्टोरी में है क्या? रस्किन बॉन्ड्स द थीफ स्टोरी इज मोर देन ए थीफ स्टोरी. ये कहीं ना कहीं एक थीफ की स्टोरी से कहीं ज्यादा है. द स्टोरी डील्स विद द बेसिक ह्यूमन वैल्यूज एंड रिलेशनशिप्स. ये जो स्टोरी है, ये बेसिक ह्यूमन वैल्यूज होती है कि हम एक दूसरे के प्रति जो रिलेशन में रहते हैं, प्यार से रहते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग है, उसके साथ डील करती है. इट इज इजियर फॉर ए थीफ टू रॉब ए ग्रीडी मैन. ये बहुत आसान है किसी ग्रीडी मैन को के चोरी करना. एक थीफ जो है वो रॉब कर ले. इट इज डिफिकल्ट इवन फॉर ए थीफ टू रॉब ए केयरलेस एंड ऑनेस्ट पर्सन. लेकिन एक थीफ के लिए भी बहुत मुश्किल होता है किसी ऑनेस्ट इंसान के या केयरलेस या कोई ऑनेस्ट इंसान हो, सच्चा इंसान हो, उसके घर में या उसका कोई सामान चुराना एक थीफ के लिए बहुत मुश्किल काम. हरी सिंह डिड स्टील अनिल्स मनी बट ही कुडंट रन अवे विद इट. हरी सिंह जो है उसने अनिल की मनी चुराई, लेकिन वो उस पैसों को लेके भाग नहीं पाया. He had no friends because he regarded them to be trouble than help. He had no friends. उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, जिसकी वजह से वो परेशानी में आ गया. The only person he really knew was the man he had robbed. वो सिर्फ एक ही इंसान को जानता था, वो था जिस इंसान के घर से वो चोरी करके आया था. Moreover, Anil was ready to educate Hari Singh. अनिल ने हरि सिंह को पढ़ाया. The thief's conscience pricked him. He came back to Anil and crept to his bed. वो अनिल के पास आया और चुपके चुपके उधर जाके जहाँ वो सो रहा था, वहीं जहाँ से उसने पैसे चुराए थे वहीं दोबारा रख दिए. He slipped the money under the mattress. मैट्रेस के नीचे उसने पैसे छुपा दिए. From where he had stolen it a few hours ago. थोड़े घंटे पहले जहाँ से उसने वो चोरी की थी. एक्चुअली ये एक चोर की स्टोरी है. एक बच्चा है जो चोर है और जो ग्रीडी लोगों की चोरी करता है, लेकिन यहाँ पे इसको अनिल टकराता है और अनिल वो कोशिश करता है कि अनिल को बहका के वो चोरी कर ले और चोरी करके वो भाग जाए. बट ये स्टोरी
इसमें बताया गया है कि मोर देन ए थीफ स्टोरी से कहीं ज्यादा है। मतलब किस तरीके से वो एक चोर से एक अच्छा इंसान बन जाता है, कहीं ना कहीं ये स्टोरी में बताया जाता है। चलिए 99 स्टोरी को पढ़ते हैं अच्छे से। किस तरह वो अनिल को मिलता है, और वो चोर कभी भी अपना सही नाम किसी को नहीं बताता है, हमेशा जब भी जिससे मिलता है उसको एक नया नाम बताता है, एक गलत नाम बताता है। ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल, एक यंग बॉय है जो कि दोस्त बनाता है अनिल को। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम, अनिल जो है उसको ट्रस्ट करता है और इसको एम्प्लॉय करता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, क्या उसको धोखा देता है वो बच्चा? रीड एंड फाइंड आउट हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में आई कौन है? व्हाट इज ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, इसमें फेयरली सक्सेसफुल हैंड क्या है? व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, जब वो काम से वापस आता था तो वो अनिल को क्या देता? आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल, मैं अभी भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। अब एक छोटा बच्चा है जो चोर है और वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि मैं अभी भी मैं चोर था जब मैं अनिल से मिला था। अपनी स्टोरी बता रहा है कि मैं अनिल से मिला लेकिन अभी भी मैं चोर था, मतलब मैं चाहता था कि उसके घर में चोरी करूं या उससे कुछ चुरा लूं। आई दो ओनली 15, आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मैं सिर्फ 15 साल का था और बहुत सक्सेसफुल हैंड था मेरा। इट मीन्स कि बहुत इजीली वो चोरी कर लेता था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, अनिल जो है वो रेसलिंग मैच देख रहा था जब उसने उसको अप्रोच किया और बात करने की कोशिश की, अपना दोस्त बनाने की कोशिश करी, बातों में फुसलाने की कोशिश करी। ही वॉज अबाउट 25, ए टॉल लीन फेलो, वो अबाउट 25 साल का था अनिल, और एक टॉल लंबा लीन फेलो था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, मेरे पर्पस के लिए, यानी मेरा पर्पस क्या है? चोरी, उसके लिए वो एक इजी गोइंग है, काइंड है और सिंपल है, मतलब बहुत आसान है उससे चोरी करना, उसके घर में या उससे चोरी करना। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence, मैं इस young man की confidence में आ जाता हूँ, इससे बात करने की कोशिश करता हूँ। You look a bit of a wrestler yourself, I said, मैंने उसको बोला कि तुम एक रेसलर लगते हो। वो रेसलिंग देख रहा है, एक लीन बहुत पतला दुबला सा इंसान है, उसको वो कहता है, चोर कहता है कि तुम मेरे को एक रेसलर जैसे लगते हो। क्यों? ताकि वो बिट्रे कर रहा है, मतलब मक्खन लगा रहा है कि वो उसकी बातों में आ जाए। You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. एक little flattery दोस्त बनाने के लिए एक मक्खनबाजी की है। So do you? He replied. अरे क्या आप हो? ऐसा वो पूछता है, क्या आप रेसलर ही हो? He replied. वो रिप्लाई करता है, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. उस टाइम पे मैं बहुत पतला था। When I said modestly I do wrestle a bit, हाँ मैं थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, मैंने ऐसा थोड़ा बहुत जवाब दिया। What's your name? अब कौन पूछ रहा है? अनिल पूछ रहा है उस चोर से कि तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह। Thief से हरि सिंह। I lied, मैंने झूठ बोला। कौन बोला? चोर ऐसे कह रहा है मेरा नाम हरि सिंह है और मन में कहता है हाँ मैंने झूठ बोला। I took a new name every month, मैं हर महीने एक नया नाम लेता हूँ। That kept me ahead of the police and for former employees, वो मेरे को former employees और पुलिस से बचाता है ये चीज कि हर महीने नया नाम, ताकि कोई उसे पकड़ ना पाए। After his introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. After introduction के बाद अनिल बताता है रेसलर के बाद जो वेल ऑयल्ड होते हैं वो किस तरीके से रेसलिंग करते हैं, लिफ्ट करते हैं और कैसे थ्रो करते हैं। I didn't have much to say, मेरे पास ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है। अनिल walked away, अनिल वहां से चला जाता है। I followed casually, जब अनिल वहां से जाता है तो मैं उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। Hello again, he said, वो दोबारा कहता है हेलो। I gave him my most appealing smile, मैंने उसको बहुत अच्छी सी स्माइल दी। I want to work for you, I said, मैंने उससे कहा, अनिल से कहा कि मुझे आपके साथ काम करना है। But I can't pay you, अनिल उसको कहता है चोर को, पर मैं तुम्हें पे कर नहीं सकता, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हें पे कर पाऊँ, मैं खुद इतना नहीं कमाना तो मैं तुम्हें कैसे दूंगा। तो
जो बच्चा है वो कहता है कि मुझे वर्क करना है तुम्हारे साथ, बट वो कहता है मेरे पास काम ही नहीं है, और काम है तो मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं है. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट. मैंने थोड़ी 1 मिनट के लिए सोचा. परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन. मुझे शायद मैंने इस मैन को मिसजज कर दिया, यानी ये तो कंगाल है, बिना मतलब में मैं इसके पीछे पड़ गया कि मैं इससे कुछ चोरी करूंगा, लगता है इसके पास कुछ है ही नहीं. आई आस्क्ड कैन यू फीड मी. लेकिन फिर भी मैंने उससे पूछा क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो. कैन यू कुक. तो अनिल हरि सिंह से यानी चोर से पूछता है क्या तुम खाना पका सकते हो. कैन यू कुक. तो थीफ कहता है आई कैन कुक. आई लाइड अगेन. उसने दोबारा झूठ बोला. पहला झूठ मेरा नाम हरि सिंह है. सेकंड झूठ आई कैन कुक, मैं खाना बना सकता हूँ, ये उसने झूठ बोला. इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. अगर तुम बना सकते हो तो हाँ ठीक है, मैं तुम्हें खिला सकता हूँ, शायद मैं तुम्हें खिला सकता हूँ. ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी. वो मेरे को रूम तक ले गए ओवर द जो जमुना स्वीट शॉप थी उसके ऊपर से, और उन्होंने मेरे को बोला कि तुम बालकनी में सो सकते हो. बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ. लेकिन जब मैंने वो मील बनाई उस दिन रात को, पहला कुक किया, तो वो इतना गंदा बना था, इतना हॉरिबल था कि अनिल ने वो सारा खाना स्ट्रे डॉग्स को, यानी जो गली में घूमने वाले कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, उनको खिला दिया. लेकिन उसने बुराई नहीं करी या उसको घर से बाहर नहीं निकाला कि तुमने झूठ बोला. अनिल जानता था कि वो झूठ बोल रहा है. अनिल ये भी जानता था कि उसको कुक करना नहीं आता, फिर भी उसने कुछ नहीं बोला. उसने स्ट्रे डॉग्स को खिला दिया. इससे वो भी जान गया थीफ कि हाँ खाना बहुत गंदा बना था. बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे. पर मैं वहीं खड़ा रहा और उसको हंसते हुए स्माइल करते हुए दिखाता रहा. एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग. लेटर he patted me on the head and said never mind. उस थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे सर पे ऐसे पैट किया कि कोई बात नहीं, होता है. he had teach me he would teach me to cook. उन्होंने मेरे को सिखाया कि कुक कैसे करते हैं. अनिल ने थीफ को सिखाया कि कुक कैसे करते हैं. he also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उन्होंने मुझे सिखाया कि मेरा नाम कैसे लिखना है. मतलब मुझे थोड़ा पढ़ना लिखना सिखाया, जिसमें उन्होंने पहले सिखाया कि मेरा नाम कैसे लिखा जाता है, वो लिखना सिखाया. फिर उन्होंने ऐसा भी कहा कि जल्द ही तुम्हें मैं सिखा दूंगा कि पूरे पूरे सेंटेंसेस कैसे लिखे जाते हैं. आई वॉज ग्रेटफुल. मैं बहुत खुश हुआ. आई न्यू दैट once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मैं ये जानता था कि अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा, एक एजुकेटेड मैन बन जाऊंगा, तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे रोक सके. कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं पा ना सकूं, जिसे मैं अचीव ना कर सकूं. Later, it was quite pleasant working for Anil. अनिल को बहुत खुशी होती थी उसको पढ़ाने में. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. कभी कभार मैं हर मॉर्निंग वो चाय बनाता था और कभी कभी would take my time buying वो जो सप्लाईज होती है, कुछ बुक्स वगैरह होती है, वो दिन में बेचने जाता था, जिससे कि उसे प्रॉफिट मिलता था ₹1 का, दिन में ₹1 का, ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. और वो जो प्रॉफिट जो मिलता था ₹1, वो कभी कभार मैं अनिल को नहीं देता था. ठीक ऐसा कह रहा है कि मैं अनिल को नहीं देता था और मैं चुपके से अपने पास रख लिया करता था. लेकिन ये बात अनिल को पता भी थी कि वो मुझे जो पैसे प्रॉफिट मिलता है वो देता नहीं है, वो खुद रख लेता है. बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. पर वो कभी माइंड नहीं करता. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. He would borrow 1 week, lend the next. वो एक पहले हफ्ते में खरीदता था, वो लेता था और बाद में देता था. He kept working about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. जब तक वो वहाँ तक पहुँचता था वो सेलिब्रेट करता था. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. मतलब इस तरीके से वो जीवन का दिनचर्या चलाता था. One evening he came home with a small bundle of notes,
saying he had just sold a book to a publisher. एक बार इवनिंग में वो एक स्मॉल बंडल लेकर आया अनिल और उसने बोला कि ये बुक्स मुझे पब्लिशर को बेचनी है. एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. उस रात मैंने अनिल को देख लिया कि उसने जो मैट्रेस है उसके नीचे कुछ पैसे रखे, कुछ पैसे टक करके रखे. I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had been working, मेरे को करीबन 1 महीना हो चुका था जो मैं अनिल से चोरी करके अनिल के साथ काम करता था. 1 महीना हो चुका था. अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग में थोड़ी चीटिंग भी करता था. हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. लेकिन मेरे जो काम था वो मैं अभी तक नहीं करता था. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. वो मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं उसके घर में चोरी कर सकूं. अनिल जो है मुझे खुद अपने घर की चाबी की देकर जाया करता था. मेरे को जब मन होता था मैं घर के अंदर जाता था, जब मन होता था घर के बाहर जाता था, बड़ी खुशी से. He was the most trusting person I had ever met. वो सबसे ज्यादा विश्वास करने योग्य, सबसे ज्यादा जिसपे हम विश्वास कर सकते एक ऐसा पर्सन था जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था. मैं कभी किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला था. एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम. इसीलिए बहुत मुश्किल था कि मैं उसके घर में चोरी करूं. इट्स इजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब. बहुत आसान है किसी ग्रीडी, किसी लालची इंसान के घर में चोरी करना. बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन. समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. इतना केयरलेस इंसान के घर में जो इतना ऑनेस्ट होता है उसके घर में चोरी करना इज क्वाइट डिफिकल्ट. वो बहुत मुश्किल होता है. जबकि वो नोटिस में रखते भी, मतलब वो जानते भी नहीं थे कि मैं कभी चोरी कर लेता था. चोर को ऐसा लगता वो नहीं जानता था, बट अनिल जानता था. Well, it's time I did real work. I told myself I am out of practice. अब मेरा असली काम शुरू हो चुका है. मैंने सोच लिया था कि अब ये समय है कि अब मुझे मेरा काम करना चाहिए. मैंने अपने आप से बोला आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस. मेरी चोरी के सेक्शन से मैं बाहर आ चुका हूँ, लेकिन अब मुझे चोरी करनी है. एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स. After all, he doesn't even pay me. लेकिन if I don't take the money, अगर मैं पैसे नहीं लेता, he'll only waste it on his friends. अगर मैं उसके पैसे नहीं लूंगा तो अपने दोस्तों पे उड़ा देगा. और after all, he doesn't even pay me, और उसके बाद वो मुझे पे भी नहीं करेगा. Anil was asleep. अनिल सो रहा था. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. एक मूनलाइट, रात का समय था, मूनलाइट बालकनी से होते हुए उसके बेड तक जा रही. आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसीडरिंग द सिचुएशन. मैं फ्लोर के ऊपर खड़ा हुआ, सिचुएशन कंसीडर करी. इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. अगर मैं पैसे लेके यहाँ से भाग जाऊं तो लखनऊ एक्सप्रेस, एक एक्सप्रेस ट्रेन जो लखनऊ की तरफ जाती है 10:30 पे, 10:30 पे, मैं उसमें बैठ के बोर्ड कर जाऊंगा, निकल जाऊंगा. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड. मैंने जो अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाया और रेंगता हुआ, क्रैप्ट होता हुआ अनिल के बेड तक पहुंचा. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल बहुत शांति से सो रहा था. His face was clear and unlined. उसका फेस जो था बहुत क्लियर था. Unlined means ऐसे होता है ना कुछ लोगों का फेस ऐसे ये जुड़ा हुआ, तो unlined था, बिल्कुल शांति से सो रहा था. Even I had more marks on my face. बल्कि उसके चेहरे पे कोई टेंशन नहीं थी. मुझे चिंता हो रही थी और मेरे फेसेस पे ऐसे लाइन्स थी, मार्क्स थे. Though mine were mostly scars. My hand slid under the mattress, searching for the notes. मैंने अपना हाथ जो है, जो मैट्रेस बिछा हुआ था उसके नीचे डाला और पैसे ढूंढने की कोशिश की. When I found them, I drew them out without a sound. जब मैंने देखा कि वहां पैसे मिल गए मुझे ढूंढते ढूंढते,
तो मैंने बिना आवाज किए उसे शांति से निकाल लिया। अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me. अनिल जो है वो साय करता हुआ जिस तरफ से मैं पैसे निकाल रहा था उस तरफ ही टर्न हो गया। I was startled and quickly crawled out of the room. मैं फटाफट उठा और क्रॉल करता हुआ रेंगता हुआ फटाफट से रूम के बाहर निकल गया। When I was on the road, I began to run. जब मैं रोड पर आया तो मैंने बहुत तेज तेज दौड़ना शुरू किया। I had the notes at my waist. मेरे वेस्ट पे नोट्स थे। Held there by the string of my pajama. मेरे पजामा का जो स्ट्रिंग होती है, यानी यहाँ पे उसने पैसे, जो पजामा की स्ट्रिंग होती है वहां पे उसने पैसे फंसा रखे थे। I slowed down to a walk and counted the notes. मैं वहां पे रुका, बहुत तेज दौड़ा, दौड़ने के बाद एक जगह जाके रुका, रुकने के बाद मैंने पैसे निकाले और काउंट किए कि कितने पैसे। 600 रुपीज इन 50s, 50 के नोट्स थे और टोटल मनी 600 थी। I could live like an oil rich Arab for a week or two. मेरे को ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैं एक अरब हूँ। मोस्टली अरेबियन कंट्रीज के जो अरब वो जो होते हैं, अरबी जो लोग होते हैं अरब कंट्री के, वो बहुत रिच होते हैं ना, जो ऑयल बेच के इतने अमीर होते हैं। अरब कंट्रीज जो है वो बहुत रिच होती है, तो उसको ऐसा फील होने लगा कि मैं अरब से हूँ और ऑयल रिच अरब हुए, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए तो मैं इतना अमीर हो गया। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. मैं स्टेशन पहुंचा। I did not stop at the ticket office. मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका क्योंकि मैंने आज तक जब भी मैं भाग के ट्रेन पकड़ी है, मैंने आज तक कभी टिकट खरीदी ही नहीं है। But dashed straight to the platform. सीधे प्लेटफॉर्म से मैं ट्रेन पकड़ लिया करता था। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस जाने लगी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। अभी भी जो ट्रेन थी, जो स्टेशन से जा रही थी, वो ट्रेन की स्पीड अभी भी इतनी तेज नहीं हुई थी कि मैं उसे पकड़ ना सकूं। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, but I hesitated for some reason I can't explain and I lost the chance to get away. मैं अभी भी जंप करके ट्रेन में जा सकता था, बट मैं थोड़ा हेजिटेट हुआ, हिचकाया। For some reason, किसी कारण से I can't explain, वो कारण मुझे नहीं पता कि मैंने ट्रेन क्यों छोड़ दी। And I lost the chance to get away, और मैंने वो चांस खो दिया वहां से भागने का। When the train had gone, जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself standing alone on the deserted platform. जो प्लेटफॉर्म था, मैंने जब ट्रेन चली गई उसके बाद मैंने पूरे प्लेटफॉर्म पे अपने आप को अकेला खड़ा पाया। I had no idea where to spend the night. मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं जब ये पूरी रात मैं कहाँ गुजारूं, किसके घर जाऊं, किसके पास जाऊं, मुझे नहीं पता। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. मेरे पास ऐसा कोई फ्रेंड नहीं था जिसपे मैं विश्वास कर सकूं, जिसके पास मैं जा सकूं और जो मेरी ट्रबल को बढ़ने से बचा ले, मीन्स मेरी हेल्प कर सके। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन, और मैं कुछ ऐसा किसी को नहीं जानता था क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल, क्योंकि मैं स्टेशन के पास किसी होटल में रुकना भी नहीं चाहता था। द ओनली क्यों, ताकि उसकी जो 600 रुपीज है वो कहीं खर्च ना हो जाए। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। मैं सिर्फ एक ही इंसान को बहुत अच्छे से जानता था, वो इंसान था जहां से मैं ये चोरी करके लाया हूं पैसे। लीविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार। मैंने स्टेशन से लीव हो गया और स्लोली वॉक करने लगा थ्रू द बाजार की तरफ। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस
when they had lost their goods. मैंने अपने शॉर्ट करियर में, यानी जब से मैंने चोरी शुरू करी है तब से लेके अभी तक, I had made a study, मैं लोगों के चेहरे पढ़ लिया करता हूँ. When they had lost their goods, जब वो अपने गुड्स खो देते हैं, अपना कुछ सामान खो देते हैं, तो मेरे को उनके चेहरे पर से ही समझ आ जाता है, मतलब मैं फेस रीडिंग कर लेता हूँ. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. जो ग्रीडी इंसान होता है, जो लालची इंसान होता है, उसके मुंह पे डर होता है कि कहीं मेरा सामान चोरी ना हो जाए. द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर इंसान होता है वो गुस्से में होता है. लेकिन जो गरीब इंसान होता है वो एक्सेप्टेंस शो करता है कि ठीक है, अभी चोरी हो गया तो हो गया, अभी क्या करने का, छोड़ देते हैं. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट would show only a touch of sadness. पर मैं अनिल को जानता था, अनिल के फेस को जानता था कि जब उसे ये पता चलेगा कि चोरी हुई है तो उसके फेस पे दुख आ जाएगा, सैडनेस आ जाएगी. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, दुखी वो इसलिए नहीं होगा कि उसके घर से पैसे चोरी हुए हैं, कि मैं उसके पैसे चोरी करके आ गया हूं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. सिर्फ इसलिए वो दुखी होगा कि मैंने उसका विश्वास खो दिया, मैंने उसके विश्वास को गलत साबित किया. लॉस ऑफ ट्रस्ट, यानी वो किसी पे विश्वास करना बंद कर दे. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मीन्स मैंने अपने आप को एक मैदान, मतलब मैं वहां से स्टेशन से मैदान की तरफ, एक मैदान खाली ग्राउंड था, तो मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया. एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और उस मैदान में एक बेंच रखा था, उस पर मैं बैठा. द नाइट वॉज चिली, जो नाइट थी वो बहुत ठंडी थी. इट वॉज अर्ली नवम्बर, नवम्बर के शुरुआती के दिन थे. एंड ए लिटिल ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, मेरे डिस्कम्फर्ट के लिए थोड़ी बहुत वहां पे ड्रिजलिंग हो रही थी. ठंडा मौसम था, नवंबर का स्टार्टिंग के डेज थे, और थोड़ी बहुत ड्रिजलिंग स्टार्ट हो रही थी, बारिश की भीनी भीनी बूंदें. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और जल्द ही बहुत तेज बारिश होने लगी. माई शर्ट एंड पायजामाज स्ट्रक टू माई स्किन एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस. मेरी जो शर्ट थी और पायजामा था वो मेरे शरीर से चिपक गया था बारिश की वजह से, क्योंकि वो भीग गया था. एंड ए कोल्ड विंड, और एक ठंडी हवा, ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, वो मेरे फेस से होती हुई गुजर रही थी. आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. द क्लॉक शोड मिडनाइट. आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार में वापस गया. एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. बाजार में जाके क्लॉक टावर के नीचे में बैठा. द क्लॉक शोड मिडनाइट, जो क्लॉक थी उस पे मिडनाइट हो रहे थे, यानी रात के मतलब रात का मिडनाइट का नाइट, बहुत रात हो गई थी, 12 बजे करीबन. आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मेरे को ऐसे महसूस हुआ नोट्स देखे. दे वर डैम फ्रॉम द रेन, वो रेन की वजह से थोड़े थोड़े भीग चुके थे. ओके, सो इस स्टोरी को भी यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर के लिए इसको कंटिन्यू करते हैं. टिल देन आप ये रीड कर लेना, चैप्टर जितना मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से रीड कर लेना, क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करना. नेक्स्ट लेक्चर में ये स्टोरी को